हेलो बच्चों, बेटा 12th के बैच में आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सेट चैप्टर हमारा चल रहा है। होप सो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने जस्ट टाइप ऑफ सेट्स और कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे। अब आगे हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे कॉन्सेप्ट को अपने। ठीक है, प्लीज़ सभी बच्चे जो 11th वाले हैं बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से लें, प्रॉपर नोट्स बनाओ अपने। ठीक है, और सब चीज़ का प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन रखना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। ठीक है, बहुत ही आराम से स्टडी करनी है, बिल्कुल कंफर्ट जोन में होके, अभी कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, हर एक चीज़ को समझो, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, जब तक नहीं समझ में आती तब तक समझो। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए कॉन्सेप्ट के अंदर आपका, तो आप इजीली सीबीएसई हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे एडवांस हो, हर चीज़ को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज़ 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ करके दिखाना चाहते हो लाइफ में तो अब 2 साल बढ़िया से अच्छे से एक एक चीज को समझो, उसे करो, प्रैक्टिस करो, टाइम टू टाइम आपको टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका सबसे बेस्ट वे है कि डेली का काम डेली, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं आज अपनी क्लास को। सेट्स, ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स चल रहा है, जिसमें लेक्चर 2 है आज हमारा है। ठीक है, सेट्स और लेक्चर नंबर 2 आज का हमारा। ठीक है, टॉपिक देखो, मैंने आप लोग को टाइप ऑफ सेट्स के बारे में बताई थी, छोटी छोटी बेसिस कंडीशंस। अब थोड़ा सा ऑपरेशंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज सबसेट्स कि व्हाट इज सबसेट्स, सबसेट्स क्या होते हैं। होप सो आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की होंगी, हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो अभी मैं एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज का जो टॉपिक होगा उसे स्टार्ट करते हैं, सबसेट्स। सबसेट, अच्छा एक बात बता देता हूं आप लोग को, जेईई मेंस की जो सीरीज होगी वो भी मैं आप लोग की कंडक्ट कराऊंगा, बट वो हमारी जो ऐप है वहां पर कंडक्ट होगी, यहाँ पर कंडक्ट नहीं हो सकती, आपको भी पता है। ठीक है, तो हम लोग उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी, उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। जेईई मेंस जो टेस्ट सीरीज होगी आप लोग की ऑब्जेक्टिव लेवल की, हर एक चैप्टर के बाद हम लोग उसे कंडक्ट कराएंगे। हर एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, आप पोर्टल पर जाना हमारी ऐप के, अभी वो जल्दी मैं आप लोगों को उसका लिंक वगैरह सब कुछ शेयर कर दूंगा, और वहाँ से अपने टेस्ट कंडक्ट करना। ठीक है, तो उसका मैं फर्दर आप लोगों को बताऊंगा जैसे ही वो रेडी हो जाएगा, और जैसे ही आप लोग का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसेट्स। देखो नाम से ही पता चल जाता है, सब मतलब छोटा, किसी बड़ी चीज में से छोटी छोटी चीज निकाल के और उनके सेट्स बना दे तो उन्हें हम लोग बोलते हैं सबसेट्स। जैसे आप लोग देखे होंगे सब क्लासेस, शायद नाम सुना होगा आपने, एक बड़ी क्लास में से छोटे छोटे 4-4, 5-5 बच्चों को लेकर छोटी छोटी क्लास बना देते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं सब क्लासेस। ठीक है, तो सबसेट्स होते क्या हैं। देखो अगर कोई सेट मैंने कंसीडर किया, कोई भी सेट, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, लेट करो 1, 3 और 7, ये एक सेट है। इसके जितने एलिमेंट हैं उन्हें यूज कर करके जितने भी सेट बना सकते हो वो सब इसके सबसेट्स कहलाएंगे। जैसे कि मैंने इसमें से एक सेट बनाया x, कोई भी एक एलिमेंट लेके 2 एलिमेंट लेके मर्जी है, तो ये इसका एक सबसेट है। कोई और बनाया, 2 एलिमेंट ले लो, ठीक है, कोई और बना लेते हैं 1, 3, तो ये सब इसके क्या है, सबसेट है। किसी एक सेट में से कुछ एलिमेंट लेके हम लोग अगर सेट बना दें, ठीक है, तो उन्हें सबसेट कहते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। x जैसे कि ये है, x को हम लोग लिखते हैं ऐसे कि x इज सबसेट ऑफ a, x a का सबसेट है। ठीक है, x इज सबसेट ऑफ a, लिख भी देता हूं, इसे ऐसे पढ़ते हैं, x इज सबसेट ऑफ a सेट, a सेट का ये सबसेट है, या y इज अ सबसेट ऑफ a, या Z इज अ सबसेट ऑफ A। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है सबसेट्स की, तो इस छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सबसेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस सबसेट्स की। अब इसमें अगर मैं सारे सबसेट लिखना चाहता, कितने सबसेट बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, तो इसी एग्जाम्पल को अगर मैं कंसिडर करूँ तो इसके अगर मैं सारे सेट बनाऊँ, ये तो एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एक A सेट, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो डिफरेंट, 2, 4, 10, इसके सबसेट बनेंगे, बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। जैसे कि, ठीक है, ऑल सबसेट्स की बात कर रहा हूं मैं, ऑल सबसेट। देखो इस सबसेट में 2 आ जाएगा आपके पास,
4 आ जाएगा। एक बार एक एक एलिमेंट लेके हम लोग बना सकते हैं, 10 आ जाएगा। फिर दो दो एलिमेंट लेके भी हम लोग बना सकते हैं, इधर दो दो में आप लोग के पास 2 4 4 10 10 2। फिर एक बार तीनों भी एलिमेंट ले सकते हैं, 2 4 10। अच्छा एक खाली भी तो है ना इसमें जगह कुछ, तो हम लोग 5 सेट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इससे मैं आपको 3 छोटी छोटी कंडीशंस बताता हूं, एज अ प्रॉपर्टी भी आप लोग सोच सकते हो उन्हें, जैसे कि प्रॉपर्टीज, एज अ प्रॉपर्टीज आप ट्रीट कर सकते हो। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। मीन्स कहने की बात यह है, एवरी सेट अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। दूसरी कंडीशंस की बात करूंगा, जैसे कि ये वाला सेट था, देखो हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। दूसरी कंडीशंस इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं, 5 है ये, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। भाई ये तो सभी के पास होगा, ठीक है। तो एम्प्टी जो सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। और थर्ड कंडीशन अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ सेट्स, कि नंबर ऑफ सेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर n। वेयर मैं लिख भी देता हूं, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ठीक है। कार्डिनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो जितने भी उसमें एलिमेंट होंगे उतने ही पावर में चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस एग्जांपल की बात करो, ठीक है, इस एग्जांपल की, तो इसमें अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करूंगा, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं टोटल सबसेट, चाहे देख भी लो आप लोग, अभी तो मैं ऐसे ही जनरली लिया है, 2 की पावर 3 एलिमेंट है, टोटल 8, और काउंट करके देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट का, वेयर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। जिस भी सेट के आप लोग, n की बात की है मैंने, जिस भी सेट के सबसेट निकाल रहे हो 2 की पावर n। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा, तो आपने अच्छे से ये समझना है। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल और कुछ और थोड़ा सा डीपली हम लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? डन। देखो जरा, देख लो भाई कंडीशंस हमारे पास क्या क्या होंगी। कुछ एग्जाम्पल और उठाते हैं, ठीक है। ये अभी मैं सबसेट की बात बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। इसी में अगर मैं एक छोटा सा कोई भी एग्जाम्पल लूं, लेट करो A 3 7 8 10, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, फाइंड टोटल, एग्जाम्पल ले रहा हूं, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो सबसेट्स कितने होंगे बच्चों इसमें, 2 की पावर 4, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इज मीन्स टोटल 16 सबसेट हमारे पास यहां से हमारे पास निकल जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा नोट ऐड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा सिंबल आता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। आपने कुछ इस तरह का देखा होगा, ठीक है, कहीं पर भी आप लोग को ये मिले, जैसे कि ए सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और बिलोंग्स टू की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंबल इसका ऐसा होता है E। तो इसमें अगर मैं कहूं कि कौन सा एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, जैसे 1 बिलोंग्स टू A, इज इट ट्रू, यस, 1 इसके पास है। जैसे 3 बिलोंग्स टू A, 3 A से बिलोंग करता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर इसकी जगह मैं कहूँ 5 बिलोंग्स टू A, तो इज इट ट्रू, फॉल्स, 5 इसके पास नहीं है, तो इसे हम लोग ऐसे क्रॉस कर देते हैं। तो इस साइन को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू।
अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है मीन्स उसके इनसाइड है, तो हम लोग लिखेंगे कि वो उसके इनसाइड है। और भी देख लेते हैं, अगर मैं लिखता 5 बिलोंग्स टू ए, सो इज इट ट्रू? ठीक है, ये भाई इसके इनसाइड है। अगर मैं लिख दूं यहां पर 10 बिलोंग्स टू ए, इज इट ट्रू? फॉल्स। 10 इससे बिलोंग नहीं करता। तो एक छोटा सा नोट मैंने डाला है, पहले नहीं मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो मैंने आपको कंडीशंस बताई है अबाउट बिलोंग्स टू। ये क्यों बताई है? क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। एक जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी का, एक एग्जांपल लेंगे, मैं एक सेट दिया आप लोग को ऐसे 1 3 और यहां पर लिया 5 और ये 7, ये एक सेट लिया और इसमें कुछ पूछेगा ट्रू फॉल्स बताने हैं। ठीक है, आप लोग को क्या बताने हैं? यहां पर कुछ ट्रू फॉल्स बताने हैं, ट्रू एंड फॉल्स। कंडीशंस क्या होगी? देखो पहला दिखाता हूं मैं आपको, छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूं आप लोगों से जिससे डाउट क्लियर होगा बिलोंग्स टू और सबसेट्स के बिटवीन। अगर मैं कहता आप लोगों को, ठीक है, कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, इज इट ट्रू और फॉल्स? सबसेट में क्या होता है? कोई एलिमेंट लिया और उसके बाहर, उस सेट का कोई एलिमेंट लिया और उसके बाहर क्या लगाया? कर्ली ब्रैकेट। बट यहां पर देखना, ये तो इसका एक एलिमेंट है ना, ये इसका सबसेट नहीं है। सबसेट कब होता? जब इसके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट लगाता। ठीक है, तो ये फॉल्स कंडीशंस है। और ट्रू कंडीशंस भी लिख रहा हूं साथ के साथ। ट्रू कंडीशंस क्या होती? अगर मुझे सबसेट बनाना होता तो एक ब्रैकेट और बाहर, अब मैं कह सकता हूं ये। और ट्रू कंडीशंस की बात करोगे, ये इसका एक एलिमेंट है। अगर लिखना भी है तो 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, मीन्स 5 ए से बिलोंग करता है। पहला पार्ट ये। छोटे छोटे डाउट्स है जो मैं आपके क्लियर कर रहा हूं। कभी अगर मैं आपको लिखूं कि 3,5 इज अ सबसेट ऑफ ए, इज इट ट्रू? नॉट ट्रू। 3 इसका एक एलिमेंट है, बट क्या 5 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं, वो कर्ली ब्रैकेट ऑफ 5 है, ओनली 5 नहीं है, तो ये फॉल्स है। अगर इसे मैं करेक्ट लिखना चाहूं तो हमारे पास कंडीशंस क्या होगी? कंडीशंस ये होगी 3 और ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लेता, अब ये इसका सबसेट बन जाता। ठीक है भाई बच्चों, और देखते हैं छोटे छोटे डाउट्स। अगर मैं कहता 5 बिलोंग्स टू ए, इज इट ट्रू? फॉल्स। 5 ए से बिलोंग करता ही नहीं है। 5 जैसा इसमें कोई एलिमेंट नहीं, इसमें एलिमेंट क्या है? कर्ली ब्रैकेट ऑफ 5 है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये भी फॉल्स हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पर थोड़े से और। अच्छा, समटाइम ऐसा हो जाता है बिलोंग्स टू ए, क्या 5 मतलब खाली सेट, सेट की बात की है, इससे बिलोंग कर, क्या इसके अंदर कोई खाली सेट बना हुआ है? खाली जगह है बट सेट नहीं बना, मीन्स ये फॉल्स है। अगर इसकी जगह आप लोग कहते कि सर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होती, तो भाई 5 तो सबसेट है ए का, ना कि उसका एलिमेंट। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ना कि उसका एलिमेंट। एलिमेंट तो तब होता अगर मैं इसके अंदर एक 5 लिख देता या एक खाली सेट बना देता। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है। इस पर थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जिससे आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट सेम एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं अभी। एक कोई और कुछ पार्ट देख लेते हैं, इसकी 5th पार्ट देख लेते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें लिखना चाहें, अब देखो जरा, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, ये इसका अंदर एलिमेंट थोड़ा है। ठीक है, समझो दोनों को, डाउट्स को बिल्कुल क्लियर। ये एलिमेंट है 4, 1 3 कर्ली ब्रैकेट ऑफ 5 और 7, ये इसके एलिमेंट है। किसी भी एक को लो, इनमें से 2 को लो, बाहर कर्ली ब्रैकेट बना लो, सबसेट बन जाएगा। वरना अगर ऐसे ही लोगे तो ये सभी इसके एक एलिमेंट है, वो सब उससे बिलोंग करेंगे, तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट इसका कोई एलिमेंट, सॉरी ये 5 इसका कोई एलिमेंट नहीं है। अगर 5 इसका एलिमेंट होता तो मैं ऐसा कर सकता था। ठीक है भाई बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर हम लोग कंडीशंस ले लाइक दिस 1 7 5 बिलोंग्स टू ए, अगेन ये फॉल्स हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि 5, ये 5 जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। करेक्ट अगर स्टेटमेंट लिखनी होती तो 1 7 और ये, अब ठीक है, अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है,
और देख लेते हैं नेक्स्ट कंडीशंस में कुछ भी ले लेते हैं। लेट करो 10 बिलोंग्स भी करा देता हूं यहां पर ए, इज इट ट्रू फॉल्स, ठीक है। और देख लेते हैं 1 और 9 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं, क्योंकि 9 उसका कोई एलिमेंट नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है, मैंने डाउट्स क्लियर किए हैं, ठीक है। बिटवीन बिलोंग्स टू एंड सबसेट, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। बिलोंग कौन करते हैं, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, और सबसेट कौन होते हैं, सेट सबसेट होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस सेट सबसेट्स की। अभी सबसेट चलेगा, इस पर छोटे छोटे टॉपिक अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक हटा रहा हूं बच्चों इसे। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की कि व्हाट इज प्रॉपर सबसेट। देखो एनसीईआरटी में प्रॉपर सबसेट नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। एंट्रेंस में समटाइम हम लोग इसे डिस्कस जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का एक सब टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स, जब प्रॉपर सबसेट्स की बात करेंगे ना, बस एक ही चीज होती है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में एक डिफरेंस है। प्रॉपर सबसेट में उस सेट को इंक्लूड नहीं करेंगे उसके सबसेट में। जैसे मैंने अभी सबसेट में कंडीशंस लिखवाई थी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यहां पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, मींस प्रॉपर सबसेट में उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे हम लोग प्रॉपर फैक्टर की बात करते हैं, जब भी हम लोग कहते हैं कि किसी का प्रॉपर फैक्टर, तो प्रॉपर फैक्टर में लेट करो आपको 6 का प्रॉपर फैक्टर की बात करेंगे, तो 6 का प्रॉपर फैक्टर 2 है, 3 है, 1 तो ऑटोमेटिकली कंसीडर होता ही नहीं, और 6 भी तो उसका फैक्टर है, बट 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ गया। इसी तरह प्रॉपर फैक्टर में भी ये काम करता है, तो प्रॉपर सबसेट में वो खुद इंक्लूड नहीं होगा। मीन्स अगर कोई एग्जाम्पल लूँ मैं, लाइक 1, 7 और 9 और इसके सबसेट बनाऊं, तो इसके प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। अगर हम लोग प्रॉपर सबसेट्स की बात करूं, तो देखो जरा, इसमें 1 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 1 7, 7 9, 9 1 और 5, ये खुद नहीं आएगा, ये खुद इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका अगर फॉर्मूला भी बात करें हम लोग, अगर मैं कभी आपसे फॉर्मूला पूछूं, ऐसे फॉर्मूले पूछ लेते हैं एंट्रेंस में या यूज हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर n और अलग से एक माइनस कर देना। पता है क्या माइनस हुआ है, वो सेट खुद माइनस हुआ है, ठीक है भाई बच्चों। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, ठीक है, लेट करो एक सेट लिया मैंने आप लोगों को, 3 7 8 15 16, और जस्ट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमें बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो आप क्या कहोगे, 2 की पावर 1 2 3 4 5 और -1, ठीक है। तो आंसर इज 31। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है प्रॉपर सबसेट में। इस पर एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, सबसेट पे एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को मिलेंगे। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने 2 सेट दिए, ठीक है, और दोनों सेट के बिटवीन जो डिफरेंस है सबसेट का वो आपको दे दिया, और दोनों के एलिमेंट पूछता हूं, ठीक है। मैंने एक सिंपल सी कंडीशंस दी है। क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, लेट 2 सेट, ठीक है, 2 सेट्स, one have m and other have n elements. If difference, या ऐसे लिख देते हैं, if number of subsets in, ठीक है, first set have कुछ भी कंडीशंस हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, कितनों का भी डिफरेंस मैं आपको दूंगा,
ठीक है, कि भाई दोनों का डिफरेंस मैंने कोई दे दिया कि इतने का डिफरेंस है या इतने का डिफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना होगा कि भाई कितने आप लोगों के पास बनेंगे। 56 मोर एज कंपेयर टू सेकेंड सेट। नाउ कंडीशंस ध्यान से देखेंगे हम लोग, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। दो सेट दिए हैं, मैं आपको लेट कर लेता हूँ। लाइक एक ए सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने लिए हैं उसने, ठीक है, m, और एक बी सेट है, लेट करो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने लिए हैं n। पहले में जो नंबर ऑफ सबसेट हैं, ठीक है, पहले में देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट। पहले वाले की बात करेंगे, 2 की पावर m होंगे और नंबर ऑफ सबसेट इन b इस 2 की पावर n। तो पहले वालों में से अगर दूसरे के नंबर ऑफ सबसेट माइनस कर दूं तो कितने ज़्यादा हैं पहले वाले के पास, 56। तो पहले वाले में से अगर पहले वाले के नंबर ऑफ सबसेट में से दूसरे के माइनस करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 56, क्योंकि इसके पास इससे 56 ज़्यादा है। अब एलिमेंट बताने हैं बस आप लोगों ने, कंडीशंस ये है, एलिमेंट फाइंड करने हैं कि ए सेट में कितने एलिमेंट होंगे और बी सेट में, पहले सेट में कितने और बी में। देखो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशंस बनेगा, कुछ नहीं करना, हिट एंड ट्राई। आप सोचो कोई कैलकुलेशंस होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिट एंड ट्राई, एक यूनिक कॉम्बिनेशंस बनेगा, यूनिक। तो हम लोग देख लेते हैं 56 कब आ सकती है। भाई m और n की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, इसमें से ये माइनस किया तो 56 है, इसका मतलब ये 56 से तो ज़्यादा ही रहा होगा ना। तो ये बताओ 2 की पावर में 56 से ज़्यादा कब आता है। पहला हिट एंड ट्राई लगाया मैंने, जब n की वैल्यू कितनी रही होगी यहाँ पर 6, क्योंकि अगर m की वैल्यू 6 होगी तो 2 की पावर 6 इज 64, और 64 में से कितना माइनस करूं कि 56 आ जाए, 8। क्या इसमें 8 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये है कि n क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, बस। और कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लो आप, कोई भी कॉम्बिनेशंस नहीं चलेगा, क्योंकि जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 इंटीजर्स हैं, तो उससे अलग कोई भी कॉम्बिनेशंस नहीं चलेगा। इसका मतलब ये पॉसिबल तब है जब पहले सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 6 और दूसरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 3। इस तरह के क्वेश्चन एंट्रेंस में भी समटाइम देखे गए हैं, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जरूर करेंगे। जब हम लोग एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पलर में आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं हम जरा, ठीक है, डन। ये तो ये हमारी पहली कंडीशंस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और फर्स्ट कंडीशंस हमारी बहुत सिंपल सी थी, सबसेट। अब सबसेट से ही आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशंस पर, पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, सबसेट से ही रिलेटेड है ये पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट किसी भी सेट के सबसेट का सेट, समझो, किसी भी सेट के सबसेट का सेट्स, ठीक है। कोई भी सबसेट है, कोई भी सेट है, उसके छोटे छोटे सबसेट होंगे, और उन्हें अगर दोबारा किसी एक सेट में आप लोग डाल दो, मतलब कर्ली ब्रैकेट लगा दो, तो उसे उसका हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। देखो जरा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2 4 6, इसके सबसेट निकालो जरा। 2 होगा एक, तो 4 6 2 4, और चलो इधर ही लिख लेते हैं 4 6 2 6 2 4 6, ये भी होगा, और 5। इतने सारे सबसेट हो गए ना इसके। इन सबसेट को अगर दोबारा एक सेट बना दो, इन सभी सबसेट का दोबारा अगर मैं एक सेट बना दूं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पावर सेट, और इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, पावर सेट ऑफ ए। इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स किसी भी सेट के जितने भी सबसेट का जो सबसेट होंगे, अगर उनका भी मैं एक सेट बना दूं सबको इंक्लूड करके, तो उसे हम लोग उसका क्या बोलते हैं, पावर सेट। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने होंगे, पावर सेट ऑफ ए। किसी के भी पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जितने उसमें सबसेट होंगे। भाई जितने सबसेट है उतने ही तो एलिमेंट होंगे, तो 2 की पावर n। सिंपल सी कंडीशंस लिख भी देता हूं, वेयर n
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जिस भी सेट का हम लोग पावर सेट निकाल रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आपको देखने को मिलेंगे, बट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। आप लोग एग्जाम्पलर वगैरह पढ़ोगे या आर डी शर्मा वगैरह प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को शायद देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, समझना जरा। फाई आपको पता है, फाई एक खाली सेट होता है, पहले ही मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखो जरा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे नहीं, ठीक है। आप लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5, बस ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करके, मैं तो कह रहा हूँ पोज करके एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है, कि कितना सोच सकते हो, ठीक है। जो बच्चे ये निकालेंगे जीनियस है वो, ठीक है। तो पोज करो अपनी वीडियो और निकाल के देखो, मैं तो अभी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और मैं अगर आपसे ये पूछूं कौन कौन से एलिमेंट होंगे तो वो बता दोगे तो और अच्छी बात है। देखते हैं जरा कितने एलिमेंट्स होंगे। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, दिस पॉइंट से, ठीक है। सॉल्यूशन देखो कि पावर सेट ऑफ 5, अब 5 के पास तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि हमें क्या बताना है, एक तरह से ये हमारा सेट है, खाली सेट है। अब खाली सेट में कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 0, मतलब एक सबसेट, एक सेट बन सकता है बस, ठीक है भाई। मैंने आप लोगों को बोला था सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की 0। तो हमें ये बताना है कि 5 में कितने सबसेट होंगे। 5 के पास क्या है, 0, कोई एलिमेंट नहीं, तो 2 की पावर 0 इज 1। एक तो बन सकता है, एक कौन, खुद 5, क्योंकि सभी सेट का एक सबसेट होता है, वो इटसेल्फ 5 है, या उसमें 5 की बात करो, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर मैं एलिमेंट भी लिखूंगा ना, आपके एलिमेंट भी लिखा के दिखा देता हूं। यहां पर एक एलिमेंट आएगा बस 5, ठीक है, एक खाली एलिमेंट आएगा 5 खुद अपने आप का, ठीक है भाई। तो यहां तक आ गया, फिर इसका पावर सेट बनाया, पावर सेट ऑफ 5। अब इसके पास एक एलिमेंट है, ऐसे, वो क्या है, 5 है। इसके साथ जिसका सबसेट निकालना है ना, सॉरी पावर सेट, वो 5 है। तो अब उसके पास क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं भाई, यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 1, एक एलिमेंट तो है, 2 एलिमेंट हो गए। फिर इसके पास कितने एलिमेंट हो गए, 2। अगर वो एलिमेंट भी लिख कर दिखा रहा हूं मैं कौन से एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट क्या होंगे, एक तो 5 के बाहर ब्रैकेट लगा लो और एक खुद 5, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। अब फिर इसका भी पावर सेट लेना है, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5। अब देखो जरा, 2 की पावर, इसके पास अभी इस इनसाइड वाले के पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ना, अभी मैंने दिखाया, और दोनों एलिमेंट भी। तो 2 की पावर 2 कितने होंगे, 4 एलिमेंट, ठीक है। तो ये सिंपल सी, अगर इसके एलिमेंट भी देखना चाहते हो तो यहां दिखा देता हूं मैं आपको, नीचे स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो अगर इसे देखना भी चाहते हो कौन कौन से एलिमेंट होंगे तो ध्यान से देखो, ये 2 एलिमेंट है ना इसके पास, एक बार इसके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट लगाओ, एक तो बन गया ये भाई। जो भी एक एलिमेंट उठाओ उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट, एक बार इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाओ, एक बार ये पूरा का पूरा सेट खुद भी अपने आप का सबसेट होगा, और एक 5, ये, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 हो गया ना, 4। तो आंसर इज 4। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था अबाउट सबसेट, ठीक है भाई बच्चों। आगे बढ़े सबसेट से, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, हल्का सा समझना। इसके पास 0 एलिमेंट, तो उसके पावर सेट के पास क्या होगा, 2 की पावर 0, अभी भी फॉर्मूला लिखवाया, एक एलिमेंट होगा। फिर उसका भी पावर सेट, अब एक एलिमेंट है उसके पास और उसका भी पावर सेट निकालेंगे तो 2 की पावर 2 2, और फिर उसका भी पावर सेट, अब 2 एलिमेंट हो गए और 2 की पावर 2 इज 4, ठीक है बच्चों, डन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पावर सेट की बात की हम लोगों ने। पावर सेट के बाद एक छोटा सेट, यूनिवर्सल सेट,
यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं। यूनिवर्सल सेट इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, कंप्लीट यूनिवर्स मीन्स सबसे बड़ा सेट। ऐसा सेट जिससे सारे छोटे 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 सेट्स बने हैं उसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स सेट, और इसे कैपिटल यू से मैक्सिमम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने कुछ सेट लिख के लेट करो 1 3, एक बी सेट ले लिया 5 7, एक सी सेट ले लिया 7 8 9, इन तीनों का कोई यूनिवर्स सेट बनाना, इनसे बड़ा सेट। तो अगर मुझे इनके लिए यूनिवर्स सेट सपोज करना है, ठीक है, तो यूनिवर्स सेट में ये सारे एलिमेंट कंसीडर कर 1 3 5 7 8 9, ज़्यादा भी ले सकते हो, ये यूनिवर्स सेट होता है। ठीक है, तो यूनिवर्स पूरा यूनिवर्स, जैसे कि आप लोग को पता है, ठीक है, हमारा ये एक यूनिवर्स है और इसमें छोटे छोटे सेट्स क्या हैं, कंट्री हैं, लाइक इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये सारे छोटे छोटे सेट हैं और पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे यूनिवर्स। ठीक है, जहाँ से ये सारे छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं वो बनती हैं। ठीक है, तो यही सिंपल सी कंडीशंस है यूनिवर्स की, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो समटाइम आप लोग को एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा कि कुछ एलिमेंट दे रखे होंगे, उसमें यूनिवर्स सेट आपने सपोज करना है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा यूनिवर्स सेट हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल, मैंने 4-5 एलिमेंट ये लिए 1 2 3, बी लिया मैंने 7 8 9 10, एक सी लिया 3 8 12 15, एक डी सेट लिया 1 2 3 4 5 अप टू 20। तो इनमें सपोज करना है आपने यूनिवर्स सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट किसे सपोज करोगे, कौन है जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, इसके अंदर ये सारे सेट इसी से निकले हैं, चाहे देख लो। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या होगा, डी होगा। ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है अबाउट यूनिवर्सल सेट। ठीक है भाई, तो ये थी यूनिवर्सल सेट की कंडीशंस। आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग कुछ बेसिक्स चीज़ों को फोकस करते हैं। बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स कि जो ब्रैकेट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो पूरी 12th में आपको यूज़ होते रहेंगे। तो अबाउट ब्रैकेट्स की नॉलेज होनी जरूरी है, और इंटरवल्स और ब्रैकेट्स दोनों एक साथ देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है अगली, यहाँ पे बिल्कुल नजरें गड़ा लो अपनी। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स और इंटरवल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको। मतलब ये चीज़ ऐसी है, ये खाली इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये पूरी एजुकेशंस के लिए इवन, मतलब आप इसे फिजिक्स में भी यूज़ करोगे, मैथ्स में भी यूज़ करोगे, समटाइम फिजिक्स ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स एंड ब्रैकेट्स दोनों आने बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरवल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, मेरी जो बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स की एक सीरीज़ है, आप देखोगे, प्लेलिस्ट देखोगे, उसमें मैंने ये बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है, बट वो 12th वालों के लिए बनाई थी, आप लोग भी उसे देख सकते हो, थोड़ा सा अच्छे लेवल की होगी मे बी। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स, भाई मजा आएगा बिल्कुल क्वेश्चन में। एक ही ग्राफ में सब कुछ बता दूंगा, इंटरवल और कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट। पहले मैं बेसिक्स इंटरवल के बारे में बता देता हूं, फिर एक साथ एक ग्राफ बनाऊंगा। इंटरवल पता है, कोई भी एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे हम लोग लेते हैं 2 से 5 का, उसके बिटवीन का कोई भी इंटरवल। ठीक है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं इंटरवल। जैसे 2 से बड़ा, 3 से छोटा, 3 से छोटा, 2 से बड़ा। ठीक है, इस तरह के जब हमारे पास इंटरवल होते हैं, और इसी में लीनियर इक्वलिटीज के बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो एक ग्राफ देखेंगे, ग्राफ नहीं मतलब एक टेबल बनाता हूं मैं आप लोग को। ठीक है, ब्रैकेट से समझाऊंगा और इंटरवल भी इसी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखो छोटी छोटी चीजें समझना। यहां पर तो हम लोग इंटरवल ब्रैकेट्स की बात करेंगे, 2 तरह के इंटरवल ब्रैकेट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूंगा, इंटरवल ब्रैकेट, ये इंटरवल ब्रैकेट्स हैं।
और यहां पर आएगा पहले कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, पहले वाले में हम लोग कर्ली ब्रैकेट की बात करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या हमारे पास डिफरेंस होता है, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देखेंगे। देखो कर्ली ब्रैकेट्स की बात करता हूं मैं। ठीक है, जैसे कि ये कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं और इंटरवल ब्रैकेट्स में दो तरह के इंटरवल आएंगे, ओपन और क्लोज। ठीक है, सबसे पहले ओपन और फिर क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट इस तरह बनते हैं और क्लोज ब्रैकेट इस तरह बनते हैं, और ये हमारे कर्ली ब्रैकेट। तीन तरह के ब्रैकेट्स हम मेनली डिस्कस करते हैं। डिफरेंस समझना, देखो अगर मैं कभी यहां पर बोलूं आप लोगों को कंडीशंस की x की वैल्यू 2 और 3 है। ठीक है, x की वैल्यू 2 और 3 है, तो हम लोग करेंगे क्या ये समझो, लिखेंगे कैसे। तो हम लोग ब्रैकेट्स में लिखने हैं तो हम लोग ये लिखेंगे, x को इक्वल भी कर सकते हैं ऐसे, और कर्ली ब्रैकेट 2 और 3, या इसकी जगह इससे भी बेस्ट होता है कि x बिलोंग्स टू दिस, कि s इससे बिलोंग करेगा। अगर मुझे इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इसे ऐसे करेंगे, नंबर लाइन पर दिस वन इज 0, इंटरवल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहा हूं मैं आपको, अब इंटरवल ब्रैकेट्स पे आ रहा हूं बस, दिस वन इज 1 2 3 4। अगर मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यू नो अबाउट नंबर लाइन्स, नंबर लाइन पर कोई भी चीज मुझे ड्रॉ करनी है, प्लॉट करनी है, तो यहाँ पर दे आर ओनली 2 वैल्यूज, मींस x की ओनली 2 वैल्यू हो सकती है, या तो 2 या 3। तो हम लोगों ने इसे डार्क किया और इसे डार्क किया, बस ये दो इंटरवल डार्क किया। बट अगर इंटरवल होते तो क्या होता, मींस कंप्लीट इंटरवल लेना होता उसके बिटवीन का। जैसे कि अब देखना, सबसे पहले ओपन की बात करूंगा, यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं, लीनियर इक्वालिटीज का यूज कर रहा, मैं कहता कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ब्रैकेट्स की फॉर्म में बोलूं तो x बिलोंग्स टू 2 to 4। अब क्या है आप लोग को पता है, ठीक है, मैं एक बार चलो लिख देता हूं कि जो वैल्यूज है बिटवीन 2 to 4 है, इसे क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है, बिटवीन 2 to 4, मीन्स ऐसे ही बोलते हैं ना, 2 और 4 के बिटवीन होगा, ना 2 होगा ना ही 4 होगा, क्योंकि x 2 से बड़ा है उसके इक्वल नहीं है, 4 से छोटा है उसके इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट्स, मीन्स हम लोग बोलेंगे x 2 to 4। अब समझ लो जरा, ओपन ब्रैकेट में क्या होता है कि जो कॉर्नर पॉइंट है उन्हें इंक्लूड नहीं करते, ये एक इंटरवल ब्रैकेट है, 2 और 4 के बिटवीन इन्फिनिटी वैल्यू आती है। सम टाइम बच्चे सोचते हैं सर 2 और 4 के बिटवीन तो 1 आता है, क्यों भाई 2.1 नहीं आता, 2.2 2.3 2.4 2.3.5, मतलब बहुत सारी वैल्यूज इन्फिनिटी किसी छोटे से छोटे इंटरवल के ब्रैकेट्स के बिटवीन इन्फिनिटी वैल्यू लाई करती हैं। ठीक है, अगर वो छोटा सा भी इंटरवल लिया है तो देखो, तो ओपन ब्रैकेट में क्या होता है कि कॉर्नर पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। देखो ना 2 को इंक्लूड किया ना ही 4, बस उसके पूरी वैल्यू को, उसके बिटवीन की पूरी वैल्यू को इंक्लूड किया है, ना x की वैल्यू 2 हो सकती है और ना ही 4। इसका मतलब यहां पर कॉर्नर पॉइंट को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। कॉर्नर आपको अगर लिखनी है ये चीज आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ओपन ब्रैकेट में कॉर्नर पॉइंट को एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो यहां से और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। हम लोग करेंगे क्या, 2 और 4 के बिटवीन का जितना भी होगा ना वो डार्क करेंगे, 2 और 4 के बिटवीन का ये पूरा इंटरवल, ठीक है, 2 और 4 के बिटवीन का पूरा इंटरवल हम लोगों ने डार्क कर दिया लाइक दिस। ये पूरा इंटरवल, ठीक है, ये पूरा इंटरवल हम लोगों ने डार्क किया है। 2 और 4 के बिटवीन का एक्स्ट्रा इंटरवल को हम लोगों ने हाथ अभी नहीं लगाया, ठीक है, इसी से कर देते हैं, मार्कर सही से वर्क नहीं कर रहा, ऐसे ये डार्क। बट इसमें एक चीज़ दिखाना पड़ेगा कि ना 2 लिया और ना ही 4, तो इन्हें हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, ऐसे दो छोटे से सर्कल बना के ओपन। जब भी आप लोग को कभी नंबर लाइन मिले और उस पर ऐसे देखें कि ये सर्कल है, इसका मतलब इसे इंक्लूड नहीं करना, इसे भी इंक्लूड नहीं करना, बट इसकी बिटवीन की वैल्यू को सबको इंक्लूड करना। ये ओपन था। अब बात करेंगे क्लोज की। अगर x की वैल्यू फ्रॉम -1 टू दिस वन इज 3, देखो यहां पर इक्वल भी आ गया कि x की वैल्यू -1 की इक्वल भी हो सकती है, 3 के इक्वल भी, और उनके बिटवीन भी कुछ भी। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं
ठीक है, कि वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम लिखेंगे, अब बिटवीन नहीं लिखेंगे, फ्रॉम -1 to 3। ठीक है भाई, तो ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब देखो जरा यहां पर कैसे लिखेंगे ब्रैकेट वाइज, तो ब्रैकेट में हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जब भी कभी इस तरह का ब्रैकेट लिखा हो, इसका मतलब जो वैल्यूज हैं वो -1 और 3 के बिटवीन भी कुछ भी हो सकती है, -1 के इक्वल भी हो सकती है और 3 के इक्वल भी हो सकती है, सब कुछ पॉसिबल है इसमें। ठीक है, अच्छा आईआईटी में समटाइम 1-2 बार क्वेश्चन आया, इस ब्रैकेट को ऐसा ना लिख के ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि इसे मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू, मीन्स क्लोज का अपोजिट, ऐसे मिल सकता है कहीं लिखा हुआ, तो घबराना मत, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, क्लोज था उसे ओपन कर दिया। ठीक है, अच्छा नंबर लाइन पे बताओ क्या होगा। अब हमारे पास ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, देखो -1 से लेके और कहाँ तक जाना है हमें, 3 तक, तो ये पूरा कंप्लीट डार्क कर दो आप लोग, इससे ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कि भाई वैल्यूज यहाँ से और यहाँ तक। या देखो अब जरा, अब मैंने यहाँ पर ओपन नहीं ब्रैकेट लगाया, क्योंकि मुझे पता है हमें इसे भी इंक्लूड करना है और इसे भी इंक्लूड करना है, तो ये सिंपल सी कंडीशंस होती है ब्रैकेट्स की। ठीक है भाई, तो ओपन और क्लोज ब्रैकेट बच्चों ये समझ लो बहुत ज़बरदस्त यूज़ है, क्योंकि आंसर में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनका ब्रैकेट्स में आंसर आएगा, तो वहाँ पर आपको इनकी नॉलेज होना जरूरी है। समटाइम क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, ब्रैकेट्स के साथ खेलेगा, मीन्स लाइक कोई आंसर है जिसका 2 to 3, उसमें कभी 2 पर ओपन, कभी 3 पर, कभी 3 पर क्लोज, कभी 2 पर, ऐसे ही ऑप्शंस चेंज करता रहेगा। ठीक है, मीन्स मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर मिक्स क्वेश्चन में देखूं इस पर, ठीक है, तो देखो जरा कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी सी कंडीशंस। ठीक है, अब तो मैंने नॉर्मल एक एग्जांपल लिया है, मिक्स केस लिया है। ठीक है, अगर मैं कहता x -3 to 4, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखोगे तो क्या देखो, इधर क्लोज्ड इधर ओपन, मीन्स मिक्स हो सकते हैं, और ये ओपन। ठीक है, पता लग जाना चाहिए आपको भाई इधर क्लोज है मतलब -3 को इंक्लूड किया और 4 को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जिनका पता होना जरूरी है। अभी और डिटेल में मैं आप लोगों को ब्रैकेट्स के बारे में बताऊंगा अभी, डोंट वरी। ठीक है, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, ये हमारी नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का कहाँ तक जा रहा है भाई, 4 तक, और 4 पे क्या रखोगे, ओपन। इसके बिटवीन की सारी वैल्यू डार्क कर दो, बट जब आप 4 की बात करोगे तो 4 पर ऐसे एक सर्कल बना रहा है, उसे ऐसे क्या कर देना, ओपन कर देना। इससे ये समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने -3 को तो इंक्लूड किया है, बट हम लोगों ने 4 को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, सो दिस वन इज अबाउट इंटरवल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स। इवन मैंने आपको इसमें लीनियर इक्वलिटीज के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल दी है, अभी और डिटेल में तो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस थी जो आप लोग को समझनी जरूरी थी। भाई अभी चैप्टर आएगा सेट रिलेशन फंक्शन, जबरदस्त यूज होगा हर चीज का, तो ये ब्रैकेट्स वगैरह लीनियर इक्वलिटीज वगैरह की बेसिक्स नॉलेज होनी जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं सारी, ध्यान से देखो। अब थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं इन पर, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा और ब्रैकेट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि अगर हम लोग ब्रैकेट्स की बात करेंगे तो ब्रैकेट्स कैसे कैसे लगाएंगे। ठीक है, या इंटरवल ब्रैकेट, देखो जैसे कि कभी आपको लाइन पे दे दिया 0 1 2 3, ये -1, ये -2, ठीक है, और मैंने आप लोग को बोला कि वैल्यू ना यहाँ से स्टार्ट है, ये ओपन रखा, इससे आगे कुछ भी हो सकती है। लीनियर इक्वलिटीज में भी बता सकता हूँ मैं। ठीक है, ये आप लोगों ने दिया है, तो ये अगर हमारा एक एग्जाम्पल है तो लीनियर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि जो x होगा कोई भी वैल्यू वो क्या होगी, -1 से बड़ी होगी, -1 से बड़ी आगे कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। बट अगर इसे ब्रैकेट में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि x की वैल्यू -1 से लेके आगे कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, रिवर्स एग्जाम्पल। अगर मैं कहता
चलो अभी से इंटरवल की बात कर लेते हैं। मैंने एक नंबर लाइन ली 0 1 2 3 4 -1 -2, मैंने यहाँ से वैल्यू ली और इधर पीछे पूरा डार्क किया, यहाँ तक आगे इन्फिनिटी तक डार्क है, ठीक है। तो आपको ये इंटरवल में लिखना है, बस आपसे ही पूछेगा। मैं दोनों में लिख के दिखा देता हूँ आपको। अगर आप लीनियर इक्वलिटीज़ में लिखते तो आप ये लिखते कि वैल्यू 2 से हमेशा छोटी है, बट अगर इंटरवल ब्रैकेट में लिखोगे तो वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से छोटी, तो पीछे आ रहे हो तो इधर लिखोगे माइनस। समटाइम बच्चे क्या लिख देते हैं 2 to -, ये रॉन्ग वे है। राइट वे इज दिस, ठीक है। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, एक एक चीज़ को बढ़िया से समझना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक्स, छोटी से छोटी चीज़ हमें बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस होगी, ठीक है भाई बच्चों। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट है तो बोल दीजिए, रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशंस है। अब नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो आज हम लोग वेन डायग्राम स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं एक छोटी सी डिफरेंट चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ अबाउट लीनियर इनइक्वेशंस। वैसे लीनियर इनइक्वेशंस चैप्टर में है, ये थोड़ा सा डिफरेंट वे इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि इसका यूज़ है, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस या इनइक्वलिटीज भी हम लोग इसे बोलते हैं। ये जो था ना ये वाला, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ बस, बहुत ही बेसिक सी नॉलेज, इतनी नॉलेज जिससे आपका काम चल जाएगा। देखो ये जो लीनियर इक्वलिटीज होती हैं, ये वाले साइंस, ये वाले डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा करा रहा हूँ थोड़ा सा एनसीईआरटी से, ठीक है। इनका मतलब तो आपको पता ही है, पहले से पढ़ते आ रहे हो आप, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। बट इन पर अगर हम लोग जब ऑपरेशंस लगाते हैं, प्लस माइनस करते हैं, इधर उधर भेजते हैं, तो क्या सब कुछ कर सकते हैं जो इक्वल के साथ कर सकते हैं, वही देखेंगे। देखो प्लस माइनस की बात करूँ, ठीक है, छोटे छोटे केसेस हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे कि कभी भी x ग्रेटर देन 4 है, डिफरेंसेस समझाऊंगा। इक्वल भी इसी तरह की चीज है। अब इसमें दोनों साइड कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या इधर भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कोई भी कांस्टेंट इधर जैसे आप प्लस माइनस कर सकते हो, तो इधर भी कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस किए जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सोच रहे हो सर पता नहीं क्या, देखो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, ठीक है, कि प्लस माइनस जैसे इधर 0 लाना है आपको तो -4 हो जाएगा, या जैसे हम लोग मूवमेंट कराते हैं इधर से उधर, उधर से इधर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस की बात की है, ठीक है। मीन्स जैसे कि पहली चीज ये कर सकते हैं, दूसरा इस 4 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग कर लेते हैं। ये लीनियर इक्वलिटीज में पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये तो थी भाई सिंपल प्लस माइनस की बात। क्या हम लोग जैसे इक्वल में दोनों साइड कोई भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या यहाँ पर कर सकते हैं? मीन्स जैसे कि आपको दिया मैंने x लेस देन -7 और इधर लिया x इक्वल्स टू -7, दूसरी कंडीशंस। अब मैं चाहता हूं कि भाई दोनों साइड क्या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल कर सकते हो। इधर आप लोग किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से, 3 से, 4 से, बोथ साइड ऐसे। क्या इधर भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट कंडीशंस लग गई भाई। कंडीशंस क्या है? जो k है वो मस्ट बी पॉजिटिव, 0 तो यहां पर भी नहीं हो सकता k, ठीक है, वरना तो वो ठीक है वैनिश कर देगा इसे। यहां पर कंडीशंस है कि k मस्ट बी पॉजिटिव, कि भाई k होना चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ा। अच्छा, इन सिंबलों की वैल्यू पता है ना आपको, अबाउट n, r पॉजिटिव, i पॉजिटिव, z पॉजिटिव, q का क्या मतलब होता है, q कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, अभी मैं बता दूंगा फिर भी अगर नहीं पता होगा। वैसे इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू ओनली पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे यहां पर करेंगे। करोगे तो कर देना, बट उसमें एक चेंजेस आएगा, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसी तरह अगर मैं इसमें किसी से डिवाइड करना होता तो भी सेम कंडीशंस होती। दूसरा केस है इसका, थर्ड केस। अगर आप मेरे से कहते हैं कि सर डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, बट फिर वही कंडीशंस होगी। यहां तो हमें पता है k 0 नहीं होगा, फिर यहां पर वही कंडीशंस होगी कि k क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। डिवाइड कर दो बट नेगेटिव नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, पहला चेंजेस आया थोड़ा सा
कि किसी भी लीनियर इक्वलिटीज में अगर किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस कर सकते हैं, बट उसमें एक चेंजेस आएगा, वो मैं समझाऊंगा अभी क्या आएगा और क्यों आएगा, ठीक है। तो पहली बात, अब वो चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि वो चेंजेस क्या है, क्यों नहीं कर सकते। भाई नेगेटिव से करने में क्या जा रहा है, बताता हूँ मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ जगह तो क्वेश्चन का पूरा रुख चेंज कर देगी, बेटा जज्बात बदल देंगे बिल्कुल, तो ध्यान से समझना। ये देखो, इसका फोर्थ केस से इंपॉर्टेंट कंडीशंस मिलेंगी। पता है क्या डिफरेंस है, ये पहला डिफरेंस है। जैसे कि कभी ऐसा हुआ -4 और लीनियर इक्वलिटीज में आया ये, यहां पर इससे ये कैंसिल कर देते हैं, बट यहां पर इससे ये कैंसिल नहीं होगा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हो जाएगा। अगर आपने ये दोनों कैंसिल किया मीन्स पॉजिटिव रह जाएंगे, फिर तो नेचर विल बी चेंज, नेचर विल बी चेंज। एक बार और बोल रहा हूं, नेचर विल बी चेंज। मैं आपको लिख के कह रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की, आप यहां मिस्टेक करोगे, क्योंकि फ्लो में होता है ना डायरेक्ट माइनस हटा देते हैं, इसका ध्यान ही नहीं देते हैं। यहां पर ये नेचर चेंज हो जाएगा अगर माइनस हटाओगे। नेचर क्या हो जाएगा, <4। समझ रहे हो, अभी ग्रेटर था <4। आप सोच रहे हो कि सर ऐसा कैसा हुआ। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूं ऐसा हुआ क्यों, इस पर और एग्जांपल दिखाता हुआ क्यों हुआ ऐसा है। अच्छा आप सोचो, -3 बड़ा होता है एज कंपेयर टू -6, हाँ या ना। -3 बड़ा है ना -6 से। अब अगर आप मुझे कहो कि सर इसका दोनों का ये माइनस हटा दो, अगर माइनस हटाओगे कि क्या 3 अभी भी बड़ा होगा 6 से, देखो फॉल्स हो गया, क्योंकि आप अपोजिट चलते हो। जब आप पॉजिटिव में चलते हो ना, जो बड़ी वैल्यू है वो बड़ी होगी न्यूमेरिकली, बट जब आप नेगेटिव में चलोगे, जो बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव साइन के साथ, जो बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी होगी, उल्टा होता है। दैट्स वाई ये नेचर विल बी चेंज, क्योंकि अब तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ गए हो। क्या अभी भी वही सेम कंडीशंस होगी, नहीं होगी ना। दैट्स वाई, समझ में आया ऐसा क्यों हुआ। सो ये रीजन है कि जब भी दोनों साइड से माइनस आप लोग कैंसिल करोगे तो ये। अब इस पर आते हैं, यहां पर भी तो वही था, यहां माइनस आपने मल्टीप्लाई किया, तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो पूरे का क्या हो जाएगा, नेचर चेंज हो जाएगा। मतलब आप किसी नेगेटिव कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते, बट फिर नेचर चेंज हो जाता। समझ में आया। दैट्स वाई मैंने बोला कि डायरेक्ट किसी नेगेटिव से आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और करोगे तो फिर ये कंडीशंस भी लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। तो ये पहला चेंजेस है जहां पर ये चेंज होगा, और एक चेंजेस और है जहां पर ये इक्वल की तरह काम नहीं। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। नेक्स्ट कंडीशंस देखो, देखो कभी अगर x में आपको ऐसे मिले 2/x इज इक्वल 3/5, और कहीं मैं ऐसा लूं 2/x इज ग्रेटर देन 3/5, तो यहां पर दोनों को रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम लोग, है ना, ऐसे कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम लोग दोनों के ऐसा रेसिप्रोकल, बट इधर नहीं कर सकते। ये दूसरा चेंजेस है। क्यों नहीं कर सकते, कंडीशन समझो। देखो अगर आप इन दोनों को चेंजेस कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसमें नेचर चेंज हो जाएगा। अगेन नेचर विल बी चेंज। मैंने बोला माइनस से उड़ाओगे, अगर दोनों साइड का है माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो नेचर चेंज, और दोनों को ऐसे रेसिप्रोकल करोगे तो भी नेचर चेंज। वैसे तो बहुत वाइड चैप्टर है ये, आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट अभी मैं उतनी बेसिक्स कंडीशंस बता रहा हूं जिनका यूज होगा। ध्यान से सुनना आपने, ठीक है। तो ये कंडीशंस मींस इसे डायरेक्ट आप लोग ऐसे इंटरचेंज करके नहीं लिख सकते, लिखोगे तो नेचर चेंज होगा। फिर वही मुद्दा, हुआ क्यों हुआ, तो फिर एग्जाम्पल देखो। ये बॉक्स दिख रहा है सभी को, दिख रहा है, समझना जरा मेरी बात। देखो अगर मैं कहता कि 2/3 इज ग्रेटर देन, कुछ भी ले लेते हैं यहां पर 3/7, 3/7 से ये बड़ा होता है। सो अगर मैं इन्हें क्या डिवाइड करके देखूं, आगे ले जाएगा मैं बॉक्स को। आप कह रहे हो कि सर दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं, देखो रेसिप्रोकल, तो क्या अभी भी ये बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, देख लो जरा, नहीं ना। ये अब कंडीशंस देखो जरा, हमारे पास कंडीशंस क्या होगी, ये 1.5 और ये 2 पॉइंट समथिंग। अब क्या अभी भी ये बड़ा रहा, नहीं, अब तो उल्टा हो गया ना, तो ये ठीक है। या बेसिक समझो,
जब आप रेसिप्रोकल में बढ़ाते हो, नीचे वाली वैल्यू बढ़ाते हो तो कम होती जाती है, और ऊपर वाली वैल्यू बढ़ाते हो तो ज़्यादा होती जाती है, अपोजिट है। ठीक है, मीन्स 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 कम होता जा रहा है, जबकि ऊपर जब हम लोग लेते हैं नॉर्मल जो लेते हैं 1 2 3 4 बढ़ता जाता है। तो रिवर्स प्रोसेस होता है। दैट्स वाई जब भी हम लोग दोनों इंटरचेंज करेंगे, बहुत ही रेयर करेंगे, हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी हम लोग दोनों को ऐसे इंटरचेंज करेंगे तो नेचर विल बी चेंज। इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ध्यान से ध्यान रखना है। ठीक है भाई बच्चों, आज यहीं रोकते हैं। ठीक है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट हुआ है, बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने कंडीशंस की है। अब वेन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, मीन्स पहला आधा चैप्टर फिनिश। अब मेन है वेन डायग्राम्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उन पर जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेन डायग्राम स्टडी करेंगे। पहली 3 एक्सरसाइज सभी बच्चे एनसीईआरटी की पहली 3 एक्सरसाइज जरूर आप लोग ट्राई करके आना, उसमें 1-2 चीज़ छुट्टी होगी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर कवर करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेन डायग्राम। प्लीज़ वर्क हार्ड, ये मत सोचना, मतलब ऐसा होता है कि जो चीज़ के मतलब फ़ी नहीं पे करते ना हम, उसकी उतना कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस उतना सीरियसली नहीं लेते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरी मेहनत से करो। मैं जितना जहाँ पर पढ़ाता हूँ, जहाँ से मुझे सैलरी मिलती है, वहाँ पर भी उतना ही वर्क करता हूँ, और यहाँ पर इवन उससे और ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें नीड है। ठीक है, सो प्लीज़ वर्क हार्ड, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, रिविजन करो, कॉन्सेप्ट करो। पहली एनसीईआरटी की पहली 3 एक्सरसाइज आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम, और उसके बाद 2 क्लास के अंदर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ छोटे मोटे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में डिस्कस कराऊंगा, और एनसीईआरटी एग्जाम पर सभी ने ले ली होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, डीपीपी के लिए भी आप लोग को जो मैं ऐप दूंगा अभी थोड़ी दिन में, ऐप का मैं लिंक आपको दे दूंगा, विद्या के दान की ऐप आपको मिलेगी। ठीक है, एंड्रॉयड पे भी चलेगी, iOS पे भी, और वहाँ से आप लोग अपनी डीपीपी वगैरह, ठीक है, जो फ्री मटेरियल है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और वहीं से ही आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, कोई चार्जेस नहीं होगा। ठीक है भाई बच्चों, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, और प्लीज़ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, अपने सब फ्रेंड को चैनल सब्सक्राइब कराओ, सबको फॉरवर्ड करो, सबका भला होना चाहिए। ठीक है, आप दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। ओके, ये नहीं कि बस हमने ही पढ़ना है। ठीक है, ओके बाय बाय।